दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक बन चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई देशों को हथियार बेचकर अरबों रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी सामने आता है। भारत का एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पावरफुल माना जाता है, फिर भी ये ग्लोबल मार्केट में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ भारत कौन-कौन से हथियार सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि MRSAM सिस्टम क्या है। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर डेवलप किया है। ये सिस्टम लगभग 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एक बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद इसे एक्सपोर्ट करने में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला कारण है इजरायल का कंपटीशन। MRSAM की कोर टेक्नोलॉजी इजरायल के पास है, क्योंकि ये सिस्टम असल में बराक 8 मिसाइल सिस्टम पर आधारित है और इजरायल खुद भी बराक 8 सिस्टम को दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। इस वजह से कई देश सीधे इजरायल से ही ये सिस्टम खरीदना पसंद करते हैं। दूसरा कारण है एक्सपोर्ट अप्रूवल। MRSAM में कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी इजरायल की है, इसलिए अगर भारत किसी देश को ये सिस्टम बेचना चाहता है तो कई मामलों में इजरायल की अप्रूवल की जरूरत पड़ सकती है। इससे डिफेंस डील की प्रक्रिया थोड़ी जटिल और धीमी हो जाती है। तीसरा कारण है ग्लोबल कंपटीशन। एयर डिफेंस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए साउथ कोरिया का चियोंगुंग 2 एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM के लिए बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। ये सिस्टम रिलेटिवली सस्ता भी है और कई देशों को जल्दी डिलीवरी भी दे सकता है। इसी वजह से कई देश इसे खरीदना ज्यादा आसान समझते हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों की। सबसे पहला वेपन है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। इसकी स्पीड लगभग मैक 2.8 से मैक 3 तक बताई जाती है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करने की बड़ी डील भी की है। ये डील लगभग $375 मिलियन की बताई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट वेपन है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसी वजह से इसे एक्सपोर्ट करना भारत के लिए ज्यादा आसान होता है। तीसरा पावरफुल वेपन है पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कुछ ही सेकंड में कई रॉकेट फायर कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 40 से 75 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये सिस्टम दुश्मन के ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन, मिलिट्री बेसिस और एम्यूनिशन डिपोज को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कई देश इस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो MRSAM का एक्सपोर्ट स्ट्रगल किसी एक वजह से नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे इजरायल के साथ कंपटीशन, एक्सपोर्ट अप्रूवल इश्यूज और ग्लोबल मार्केट कंपटीशन। लेकिन इसके बावजूद भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और ब्रह्मोस, आकाश और पिनाका जैसे हथियारों की वजह से भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। आने वाले समय में भारत और भी एडवांस्ड सिस्टम्स बनाकर दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। जय हिंद।